हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ सुबह सुबह के किचन में और सुबह के 6 बजे का है। और यहाँ पे मैं तैयार करने वाली हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आलू कट कर लिए थे 2 और जीरा से इसको अच्छा मतलब तड़का लगा के फ्राई कर दिया था। और बस ये हो गया है, देखो। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक करके रख दूँगी और यहाँ पर मैं अपना मसाला रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मसाले मैंने लिया है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया। तो धनिया का पेस्ट बना रही हूँ मैं यहाँ पर सिलबट्टे में। आप तो मिक्सर पे वगैरह पे बना सकते हैं, लेकिन हम मिक्सर यूज़ बहुत कम करते हैं क्योंकि हमें मिक्सर ज़्यादा नहीं, हमें अपने हाथों का मतलब सिलबट्टे का कुछ अलग ही टेस्ट लगता है। तो यहाँ पर मैं वही पीस रही थी और इसको पीसने के बाद ना खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। ठंडी के मौसम में ना हरे हरे धनिया मतलब हर चीज़ में डालो खाओ, मज़ा आ जाता है, बहुत ही अच्छा। तो आप लोग इस तरीके से एक बार बनाना, बहुत ही अच्छा लगता है ये सब्ज़ी। और यहाँ पर हमारा देखो हरे धनिया की जो मसाले हैं ना तैयार हो गए हैं। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, फिर जो सब्ज़ी रखी हुई है ना कढ़ाई मतलब जो पक रही है, फिर उसको खोल के देख लेते हैं। तो लगभग आधा आलू तो मेरा इसी तरीके से ऐसे पक जाता है। तो फिर इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल देंगे इसमें। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देंगे ताकि अच्छे से हल्दी नमक और इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद हम खोलेंगे और इसमें डाल देंगे हल्का सा पानी। आप बस मैंने 1 गिलास पानी ले लिया था, 1 गिलास से कम ही थोड़ा सा था। और जब गर्म हो गया था पानी अच्छे तरीके से, फिर मैंने जो हरे धनिया का पेस्ट मैंने तैयार किया था ना वो डाल दिया था। और इसका काफ़ी कलर भी, और जब बनाओ ना तो खुशबू ना चारों तरफ फैल जाती है, मतलब बहुत ही चारों तरफ फैल जाती है, काफ़ी टेस्टी लगती है। तो बस उबाल आ गया था, फिर इसमें मैंने टमाटर लास्ट में डाल दिए थे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देंगे बस। तो हमारा फटाफट ये सब्ज़ी देखो आलू मटर टमाटर हरे धनिया के साथ ना बिल्कुल तैयार हुई। मटर नहीं है, चाहे तो आप इसमें अगर है तो मटर भी ऐड कर सकते हैं और भी अच्छा लगता है। तो बस मेरी झटपट ये सब्ज़ी देखो बन के हो गई है तैयार। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कर रही है ना इस तरीके की सब्ज़ी बनाने के लिए। बस वहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी, मैंने रोटी भी बना ली थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। सुबह में देव को मैंने जगा दिया था, उनको रेडी वगैरह करने के बाद नाश्ता वगैरह करा दी थी। फिर मैं वहाँ पर आ गई थी। देव के एग्ज़ाम थे, फर्स्ट डे था एग्ज़ाम का। वैसे तो शाम की तैयारी हो गई थी, पूरी पढ़ाई कर लिए थे, बट मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में जाने से आधा घंटा पहले ना एक बार फिर से सारे क्वेश्चन आंसर पूछ लेती हूँ और मीनिंग वगैरह जो होते हैं या मतलब हिंदी के जो मात्राएँ वगैरह पूछ लेती हूँ, कौन सा कैसे है, क्या क्या कैसे लिखोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों का। बच्चों सिर्फ ना बच्चों को सिर्फ टीचर के सहारे नहीं छोड़ सकते, हमारा भी कुछ मतलब जिम्मेदारी होता है कि हम भी बच्चों को केयर करें, क्योंकि स्कूल में ना एक ही टीचर कितने बच्चों को ध्यान देगा। तो पेरेंट्स को, टीचर को, बच्चों को सभी को मिलकर पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर बस वही मेरे काम चल रहे हैं। और मैंने पूछ लिया था, मैंने बोला कि चलो लिख के दिखाओ जो मैं बोलूँगी। तो मैं कुछ और टॉपिक थे जैसे जो हार्ड वर्ड थे ना, मैं उसी को बोल रही थी और मैं बोली कि चलो मैं लिख के दिखाओ। तो यहाँ पर चलो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो माँ बेटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ संगीता। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बस अभी सुबह के हो रहे हैं 9:15 हो रहे हैं, 8:30 नहीं 9:15, क्योंकि 8:30 बजे तो बाद देव स्कूल गए हैं क्योंकि आज उनका पेपर स्टार्ट हो गया है। तो आपने देखा मैंने उनकी रिवीजन वगैरह सब कुछ करा दिया और मेरे सारे काम ना भी फैले पड़े, सब कुछ बिखरा पड़ा है, क्योंकि सबसे पहले देव की हमें उसके क्वेश्चन आंसर हमें पूछना था देव से। तो बाकी अब वो चले गए हैं टेंशन फ्री, वो भी, मैं भी फ्री। तो बाबू को पहले मैं कुछ खिलाऊँगी, फिर उसके बाद करते हैं। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। क्या हो गया बेटा? ये कैमरा देखते हैं, यहाँ कोयल की तरह लगते हैं दाने। आ जाओ, पहले मैं छोटी कुछ खिलाते, फिर उसके बाद फ़ोन को लगाती हूँ ट्राइपॉड में। तो मेरी वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। मिलेंगे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देख रही थी ना कि धूप हो रहा है, तो मेरे को बिस्तर वगैरह सारे छत पे डालने थे। तो अच्छा ठीक ठाक लग रहा है मौसम, धूप होगा ऐसा लग रहा है। पहले मैं बाहर मौसम देख लेती हूँ, फिर उसके बाद डालूंगी। तो चलो, मौसम तो ठीक है, खुल गया है, क्योंकि सुबह सुबह हो रहा था ना कि बादल बादल से लग रहे थे। बस ठीक है, तो मैं फटाफट चल। तो फ्रेंड्स, मैं छोटी को कुछ खिलाती हूँ और वो उसका पेट भर गया। और देखो मैं क्या कर रही हूँ, बाबू इधर दिखाना बेटा, क्या कर रहे हो? ये देखो मैडम झाड़ू ले रखी है, और जैसे जैसे मैं झाड़ू लगाती हूँ जहाँ जहाँ ना, तो वैसे वैसे मैं बेड के नीचे से पूरा झाड़ू डाल झाड़ू लगाती हूँ ना, तो वैसे ये भी लगा रही। क्या पीना है बेटा? चाय पीना है? अच्छा जी, कब से चाय पीने लगे हो आप? कल मम्मा चाय पीना है। तो फ्रेंड, बहुत अच्छी वाली धूप हुई है आज। तो मैं सोच रही हूँ ना कि ये सारे बिस्तर वगैरह जो है ना थोड़ा सा धूप दिखा देती हूँ, क्योंकि ठंडियों में धूप वगैरह दिखाते रहना चाहिए। तो मैं फटाफट सारे बिस्तर और गद्दे वगैरह जो है ना सारे डाल लूँगी धूप में। हट जाओ। तो चलो फटाफट मैं डाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो अभी तो एक बार मैं ना ये दोनों कंबल मतलब लेके जाऊँगी, मैं छत पे डालूँगी, फिर उसके बाद आऊँगी तो गद्दे लेकर के जाऊँगी। तो फटाफट चलते हैं। छोटी आ जाओ बेटा, लाडू आ जाओ, चले छत पर।
और मैं यहाँ पर आ गई थी छत पे कपड़े डालने और ये गद्दे वगैरह डालने के लिए आ गई। जैसे मैं छत पे आई ना तो वैसे मौसम बिल्कुल एकदम चेंज हो गया, ऐसा मतलब उजाला उजाला जो था ना, थोड़ा धूप हो रहा था और बहुत ही कम हो गया। फिर मेरे को डर लगने लगा कहीं बारिश वगैरह ना आ जाए, फिर मैं छोड़ दी, मतलब फैला दी। हम गए, अगर बारिश आएगी तो फिर उठा लूँगी, अगर धूप हुई तो फिर अपने सूख जाएंगे, तो फिर मैं वहीं पर छोड़ दिया। और छोटी देखो अपनी साइकिल में इनके ना ऊपर ही रख दी, अपना छत पर ही खेलती रहती हैं, अपना छत पे डाल देती हूँ, शाम के टाइम में थोड़ी देर खेलते हैं। और ये गद्दे पे एक प्लास्टिक है, एक पे नहीं लगा है, एक पर का ना प्लास्टिक निकल गया है, तो अभी मैं इसको भी नहीं निकालूंगी क्योंकि जब तक लगा है चलता रहेगा नहीं, क्योंकि बच्चे ना कभी पानी गिर जाता है, कभी छोटी है तो बस ख़राब हो जाएंगे। गद्दे भी गारंटी में है, तो इस वजह से बस लगे रहने दो। और यहाँ पर छोटी बोल रही मम्मा आप भी बैठ जाओ पीछे, तो वही उसको चला रही हूँ मैं छोटी के लिए यहाँ पर। और गद्दे वगैरह जब डाल दी थी, डालने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे बाथरूम में, कपड़े वगैरह भिगाने थे, मैं बेडशीट धुलना था और तकिए कवर जो थे ना, ये सब कुछ धुलना था मैं, क्योंकि संडे में मैंने नहीं धुला था, बिजी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से फिर मैंने अगले दिन धुल दिया यहाँ पर। और बस कपड़े उधर भिगाती हूँ मैं, और इधर आ गई मैं किचन में। और जो यहाँ पे पुट्टी वगैरह लगाते हैं ना क्या, तो ये थोड़ा थोड़ा कहीं हमें दिखाई दे रहा था, तो मैं चाकू की हेल्प से ना उसको साफ़ कर दूँगी और पूरे टाइल्स वगैरह को चमका दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने किचन को भी साफ़ करी, पूरे तरीके से क्लियर तो नहीं हुआ बट हो जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि एक ही दिन में सब नहीं हो पाएगा, नहीं तो एक ही दिन में मैं भी परेशान रहूँगी। फिर पहले तो बाबू को देखना है, तो यहाँ पर देखो मेरे ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा साफ़ हो गया है और हल्के हल्के भी रह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ब्लेड वगैरह रहेगी ना तब खुरचने के लिए तब होगा, वैसे नहीं हो पाएगा। तो चाकू से अच्छे से नहीं हो रहा था, फिर किसी दिन मैं उसे कर दूँगी। और यहाँ पर इधर जो नल वगैरह लगे ना, उधर के एरिया को भी हम साफ़ कर देंगे। वैसे तो मैं साफ़ डेली करती रहती हूँ, लेकिन डेली मैं इसलिए साफ़ करती हूँ फिर भी ना, क्योंकि फिर गंदा नहीं होता और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। फिर ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो फिर डबल मेहनत करना पड़ जाता है, ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर हल्का हल्का मैं हाथ ना डेली फेर देती हूँ यहाँ पर। और ये किचन का विंडो है, तो बस ठंडी में ज़्यादातर बंद करके ही रखती हूँ मैं, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा हवा आता है। और ये बाहर का टाइल्स सीढ़ी के एरिया का आज ना पूरे टाइल्स की सफाई हो रही है, मैं कर रही हूँ, क्योंकि छोटी खेल रही थी ना, तो मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ काम करते रहूँ, बैठो ना मम्मा। तो आपने देखा अभी वॉइस ओवर करते करते ना छोटी को फ़ोन चाहिए था, तो फिर मैंने उन्हें सुला दिया, क्योंकि अभी सुबह से ना सोई नहीं थी, तो मैंने सोचा पहले उन्हें सुनाते हो, तो मैंने उन्हें सुला दिया। और यहाँ पर फिर मेरी वही टाइल्स की सफाई चल रही, जैसा कि आप सबने देख ही रहे हो। तो बस उधर का हो गया था, फिर इधर बाथरूम के एरिया का जो दीवार था ना रूम, उसके पीछे वाले जो टाइल्स वगैरह थे सब ये भी मैं सारे साफ़ कर दूँगी। और इधर ये वॉश बेसिन का एरिया है, सारा टाइल्स है। तो आज थोड़ी सा कुछ ज़्यादा ही काम हो गए मेरे को, और पूरी सफाई हो गई है मेरी आज तो। और देखने में लग रहा था ना गंदा नहीं निकलता, लेकिन जब कपड़े लगाओ हाथ फेरो उस पर ना, तब समझ में आता है कि नहीं हाँ गंदा रहता है। देखने में लगता है ना टाइल्स चमक रहा है, साफ़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, गंदा था, थोड़ा बहुत धूल मिट्टी से निकल रही थी। और बस फिर हो गई थी। फिर इसके बाद मैं आ गई थी वॉश बेसिन की सफाई करने के लिए। और ये शीशे थे, इनकी भी सफाई, क्योंकि सबकी सफाई भी ना डेली ज़रूरी, हम डेली यूज़ करते हैं, तो इनकी सफाई भी डेली होना चाहिए ना, तो मैं डेली कर देती हूँ, ताकि गंदा भी ना हो, जो कोई आए अगर देखे ना तो हो अपनी हाँ सफाई रहता है यार। तो बस हो गया, वहाँ पे भी सफाई हो गई। और इधर आ गए हम, देखो जो पहला वाला रूम है आगे का ना, इसमें आ गए हैं, तो इसकी खिड़की की सफाई करनी थी हमें, क्योंकि इस पर कुछ ना थोड़े से अभी भैया लोग जो काम किए होंगे ना, तो भी गंदा था ही, हल्का सा था अच्छे से। और यहाँ पर ना छोटी भी मेरे साथ साथ आ गई थी, बोली मम्मा ये खोलो, मम्मा ये खोलो, मम्मा ये खोलो, मतलब पूरा कर रही थी, परेशान कर रही थी। और इसमें बाहर से शीशा लगा हुआ था और अंदर से ना जाली लगी हुई थी, तो बस यहाँ पर मैं सिर्फ जो ये लंबी लंबी सी छड़ टाइप में दिख रहा है ना आपको, तो यही वाली मैं स्टील की जो दिख रही थी, तो बस उसी को साफ़ कर रही थी मैं। और उसको साफ़ करने के बाद बस फिर मैं नहा ली थी। नहाने के बाद यहाँ पर हो रहे हैं मेरे पूजा पाठ, बस यही सब हो रहा है डेली के काम। बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना देव की यही सब मेरे काम होते हैं डेली के, तो बस हो गया है यहाँ पर मेरा काम। और इसके बाद देखो मैं आ गई हूँ सीधा यहाँ पर कंघी करने के लिए, थोड़ा सा हल्का सा, जैसा कि मालूम है, बस नहाने धोने के बाद थोड़ी सी कंघी वगैरह हो जाए, बस बाकी हो गया मेरा नॉर्मल। बस मैं इसी तरीके से रखती हूँ, बिल्कुल सिंपल, और सूट ज़्यादातर पहनती हूँ, साड़ी कभी कभी मन करता है तो मैं तो फ्रेंड्स फाइनली मेरे अभी ना सारे काम हो गए, झाड़ू पोछा मतलब सब कुछ हो गया है, सारे काम हो गए हैं। और देव भी स्कूल से आगे गेट पे दिख रहा होगा। तो अभी मैं दोपहर का समय हो गया है, और मैं थोड़ी सी बीच में चाय पी ली थी, और बाकी जा रही भी खाना खाने, क्योंकि नाश्ता करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो मैं खाना यहाँ पर निकाल दी मैं। चलते हैं देव और सब तीनों मिलकर नाश्ता खाना खाएँगे, और फिर कुछ
तो हम लोग क्या किए थे ना, खाना खाने के बाद ना थोड़ा सा मैं छोटी के साथ लेट गई थी क्योंकि उसको भी सुला दी थी, और देव यहाँ पर शायद ट्यूशन चले गए थे। तो मैं बच्ची तो जब छोटी सो गई थी तो फिर मैंने गद्दे वगैरह जो छत पे फैलाए थे ना, तो वो शाम का टाइम हो गया था, यहाँ 3:30 बज गए थे। तो सारे वही मैं उतार रही थी, और उतार करके मैं सारे बेड को सेट कर दूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि इस टाइम ये सोई हुई थी। अगर सोए भर में मैं कर लूँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें ना छत पे फिर उसको लेके जाना पड़ता। और यहाँ पर ये गद्दा ना वो थी, मतलब ठंडियों में गर्म देता है और गर्मी में जो ठंडे होते हैं ना, वैसे एक तरफ गर्म और एक तरफ ठंडा रखने वाला गद्दा था ये। तो वही मैं चेक कर रही थी कि किधर का साइड है, मैंने उल्टा लगा दिया, तो फिर मैं इसको सीधा कर दी हूँ मैं। तो बस यहाँ पर देखो मेरा हो गया, गद्दे भी लग गए। और फिर इसके बाद मैं ये प्लास्टिक है, इसके ऊपर ना प्लास्टिक बिछाती हूँ, क्योंकि छोटी का भी भरोसा नहीं, कभी सुसु कर देती हैं, तो इस वजह से बस लगाती हूँ। वैसे तो नहीं करती हैं, बट बच्चों को कोई भरोसा नहीं ना, रात में नींद में कर दे। और ये प्लास्टिक किसी दूसरे के छत पे जो लग गया था, तो थोड़ी सी हमें धूल धूल सी लग रही थी। तो बस वही मैं कपड़े से ना इसको भी पोंछ दूँगी अच्छे तरीके से। ये गद्दे गीले ना हो ना, इस वजह से मैं पूरा प्लास्टिक लगा दूँगी, और फिर उसके बाद कंबल डाल दूँगी, क्योंकि डायरेक्ट इस पे बीच चादर बिछाएंगे ना तो फिर वो खिसकता है। तो वैसे मैं कंबल डाल दूँगी और हल्का गर्म भी रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक तो ठंडा होता है। बस कंबल बिछाने के बाद ये सब ना जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई चीज़ें ना, तो बस मैं इसी तरीके से ना, क्योंकि अब ये वाला कंबल तो कोई ओढ़ता नहीं है, तो बस अपना मैं बिस्तर के नीचे इसी तरीके से ठंडियों में बिछा देती हूँ, और इसके ऊपर लगा दूँगी मैं फटाफट अब चादर। और यहाँ पर मेरे को ना गर्म बेडशीट लेनी है, बट अभी नहीं है, तो सिर्फ मैं इसी से काम चलाऊँगी, क्योंकि ठंडियाँ ना काफ़ी हो गई है, अब स्टार्ट हो गई है, तो गर्म बेडशीट लेनी होगी। तभी मैं इसी से काम चलाती हूँ। और ये भी ना हमें थोड़ा सा छोटा लग रहा था, मतलब कम सा लग रहा था ये बेडशीट हमें। थोड़ा सा इससे और हो जाता है ना लंबा वम्बा, तो अच्छा लगता था कि अंदर दबाने में ना काफ़ी अच्छा रहता, खिसकता नहीं है फिर। और बस हो गया, हमारे लग गया, बस बेडशीट वगैरह सब कुछ लग गया। और उसके बाद जो कपड़े वगैरह लाए थे छत पर से, उसको फोल्ड करके फिर मैं अलमीरा में सजा दूँगी। फ्रेंड्स गुड इवनिंग दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैं बिस्तर वगैरह लगाने के बाद ना, और गद्दे वगैरह बिछाने चाहते थे, समेटने के बाद मैं छोटी उठ गई थी। उसके बाद फिर मैं छोटी में लग गई थी, उनको खिला पिला के और वो खेलने चली गई। और मैं देखो मैं किचन में आई हूँ, क्या कर रही हूँ, किचन में बना रही सब्जी। जो सब्ज़ी सुबह बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी ना, वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने, और छोटी भी मांग रही थी दोबारा, और देव भी मांग रहे थे, तो था नहीं, थोड़ा सी मैंने बनाया था। तो मैं दोबारा फिर से ये सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू टमाटर की, हरे धनिया वाली, जो हरे धनिया होते हैं ना, डाल करके। तो बस वही सब्ज़ी बनाऊंगी ताकि वो सब आराम से खा ले। और यहाँ पे देखो देव की, वो जहाँ पढ़ते हैं ना, वही पे कॉपी किताब दे देते हैं। अगर छोटी रूम में रहती है ना, वो उसको किचन में भेज देती हूँ पढ़ने के लिए। अगर हम लोग जब किचन में रहते हैं तो उसको रूम में भेज देती हूँ मैं, क्योंकि बाबू पढ़ने नहीं देती है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं एक आप सभी के साथ बात शेयर करने वाले इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, तो खास करके आप सभी जरूर ध्यान दीजिएगा। ठंडियाँ आ गई तो जैसे कि सभी लोग गर्म पानी करके नहा रहे होंगे, या बच्चों को नहला रहे होंगे, रॉड कोई लगाया होगा या कोई चूल्हे पर रखा होगा। तो जिसके छोटे बच्चे हैं ना, प्लीज़ इस बातों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि हमारे जानने घर में ना 2 से 3 केस हो चुके हैं। पिछले साल भी हुए थे, और तो 3 साल पहले भी एक केस हुआ था हमारे जानने वाले, मतलब कुछ खास ही थे, वो जल गए थे। और अभी भी 1-2 लोगों को सुनने में आ रहा है। तो जहाँ तक हो सके कि आप लोग बच्चों को ना इन सब चीज़ों से दूर रखें। एक काम करें, लेकिन बच्चों की केयर में ज़्यादा करें, चूल्हे के आसपास ना रहने दें उन्हें। तो बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं वीडियो करूँगी हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ मैं आप सभी तक पहुँचते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप लोग अपना अच्छा वाला ध्यान रखिएगा।